हेलो दोस्तों, एग्जैक्ट मिस्टर में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं हूं अशोक कुमार राज और मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल है बाबा साईनाथ की कृपा से। और आज आज एक बहुत ही खूबसूरत सा बाबा साईनाथ की लीला को लेकर आप लोगों के सामने मैं हाजिर हूं। आप लोग सुनते जाएंगे, जितना सुनेंगे उतनी ही खुशी होगी आपको। आज बाबा साईनाथ के बारे में जिन्होंने मुझे एक्सप्लेनेशन दिए हैं वो हमारे ही साईं परिवार की एक बहन है जो अयोध्या से है। चलिए मैं उनसे परिचय करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आज बाबा साईनाथ की लीलाओं में उन्होंने जिस तरह से कहा वो बात यह है कि बाबा साईनाथ के साथ उनका लगाव कैसे हुआ, यानी बाबा साईनाथ के साथ वो कैसे जुड़े, उन्हें जबकि पहले कुछ भी पता नहीं था। और बाबा साईनाथ के दर्शन में जाने के लिए जब उन्होंने मन बनाए, यानी बाबा का जब बुलावा आया, तो पहली बार उन्हें जाना था शिरडी में। पर उन्हें शिरडी के बारे में कुछ अता पता नहीं था कि कैसे बाबा का दर्शन करें, कहाँ पर बाबा बैठते थे जो द्वारका माई हैं, कैसे कहाँ घूमना है, किस किस जगह पे बाबा आना जाना करते थे, या बाबा का जो भी पदचिन्ह जहाँ जहाँ पर पड़े हैं उसके बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं था। तो ये सारी बातों के बारे में उन्होंने मुझसे जिक्र किया और वही वीडियो आज आप लोगों तक मैं पहुंचा रहा हूं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि जो भी सच्चे साईं भक्त पहली बार एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल पर आए हैं, आप लोगों से यही विनती है कि आप लोग इस वीडियो को एक लाइक देकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, और अब मैं शुरू करता हूं आज बाबा साईनाथ की ये खूबसूरत लीला की बातें। तो आप लोगों से कहा ना मैंने कि आज जिन्होंने मुझे एक्सप्लेनेशन दिया वो है हमारे साईं परिवार की एक बहन, जिसे मैं आप लोगों को अब परिचय करवा देता हूं। ये देखिए, ये है हमारे साईं परिवार की बहन। इनका नाम है रेखा श्रीवास्तव। और रेखा श्रीवास्तव बहन वो रहती है अयोध्या में। अयोध्या राम की नगरी, कितनी खूबसूरत जगह है। खैर, वहां पे वो रहते तो है, लेकिन उनकी भक्ति बाबा साईनाथ के चरणों में भी है। कैसे, आप लोग को बताता हूं। एक समय की बात, हमारी रेखा बहन कहते हैं कि उनका हस्बैंड जो है, उनका हस्बैंड एक ठेकेदार के रूप में काम किया करते थे और उस वक्त हर महीने 7,000, 8,000 इस तरह से उन्हें एक वेतन स्वरूप मिला करता था, यानी उतनी ही कमाई धमाई होती थी। और उसमें भी अचानक से उनका काम ही रुक गया, यानी जैसे बोलते ना कि काम बांध देना। अब इन्हें तो इतनी सारी कुछ पता ही नहीं कि कैसे क्या हो रहा है क्या नहीं। ऐसा लग रहा है कि मानो कि काम को पूरी तरह से बंद कर दिया गया, कहीं पे से कुछ भी काम उनके हस्बैंड का हो ही नहीं रहा है। और ऐसे में ये तो चल रहा है, ये तो सबसे बड़ी तकलीफ है। अगर काम ना चले तो पैसा नहीं आएगा, और पैसा अगर ना आए तो संसार में डामाडोल। अब क्या हुआ कि ऐसे ही वक्त में हमारे रेखा बहन के साथ में एक दुर्घटना भी घटित हुई, और उस दुर्घटना की वजह से हमारी रेखा बहन बहुत परेशानी में रहती थी और वो बहुत अस्वस्थ रहती थी। उन्हें यह लगता था पता नहीं मुझ में क्या हो गया, मैं स्वस्थ भी हो पाऊंगी या नहीं, मेरे हस्बैंड का काम धाम सही से फिर चलेगा या नहीं। ये सारी कुछ बातें वो सोचते रहती थी। पर ऐसा चलते ही जा रहा था। रेखा बहन को कुछ समझ में नहीं आ रही थी कि करें तो क्या करें या क्या नहीं। इनके घर में 2 गाय थे और 2 गाय से जितने भी गोबर उनको मिलता था तो उतने गोबर से अच्छा खासा कांडा उनके घर में बन जाता था। ऐसे वक्त में अचानक 2 बहनें, यानी 2 लड़की एक साथ में उनके घर में आए और उनके घर में आने के बाद उनसे कहा कि हमें कांडा चाहिए, कांडा दे दो ना। तो इन्होंने देखे कि मेरे घर में तो 2 गाय हैं, कांडा अच्छा खासा मुझे मिल जाता है 2 गाय के गोबर से।
तो क्यों ना इन लोगों को दूं। तो उन्हें यही कहा रेखा बहन ने, ठीक है तुम ले लो कांडा। तो उन लोगों को कांडा दिया और उन लोग कांडा लेने के बाद हमारे रेखा बहन को देखकर यह बताए कि आप अस्वस्थ लग रहे हैं, ऐसा क्यों, क्या हुआ। तब इन्होंने अपनी तकलीफ उन लोगों से बताया। अब उन्हीं में से एक लड़की ने इनसे कहा कि आप साईं बाबा को जानते हो, शिरडी के साईं बाबा। अब रेखा बहन बोले, मैं तो शिरडी के साईं बाबा वगैरह किसी को नहीं पहचानती हूं, आज नाम भी मैं पहली बार सुना आपसे। तब वो लड़की ने कहा, आप एक काम करो, आपकी जो भी तकलीफ है ना वो सारी तकलीफ दूर हो जाएंगे, आप सिर्फ 5 गुरुवार का उपवास रख कर देखो उनके नाम से, जो शिरडी के साईं हैं। तो हमारे रेखा बहन जो है वो बड़ी खुश हो गई और खुश होने के बाद उन लोगों से सारा कुछ प्रक्रिया पूछ लिए और पूछने के बाद रेखा बहन अपने नज़दीकी मार्केट में जाकर ढूंढ ढूंढ के एक छोटी सी बाबा साईनाथ की तस्वीर को लेके आए और उसी तस्वीर को मंदिर में रखकर पूजा पाठ करने लगे और फिर उन्होंने शुरू कर दिए 5 गुरुवार का उपवास। ओम साई राम। अब जब 5 उपवास का गुरुवार उनका कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट होने के बाद उन्होंने कहा सारा कुछ काम जैसे कि सिस्टमेटिक शुरू हो गया उनके हस्बैंड का और इनकी तबीयत भी अब पूरी तरह से सुधरने में आ गया। बोले मेरे साथ, ओम साई राम। अब रेखा बहन कहते हैं कि उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि वाकई वो लड़की ने जो बताई थी बाबा साईनाथ के बारे में, शिरडी वाले साईं बाबा, ये तो वाकई चमत्कार हो गया। और इनकी जिंदगी में यह घटित हुई सबसे पहली बार, जबकि वो बाबा साईनाथ को जानती भी नहीं थी और शिरडी के बारे में भी उन्हें कुछ भी अता पता मालूम नहीं था। अब क्या हुआ, अब वो मन बनाने लगे कि बाबा के दरबार में जाने के लिए। वो वक्त था 2009 से 2011 के बीच। तो 2009 से वो सोचने लगे, मन ही मन सोचने लगे कि बाबा साईनाथ के दरबार में जाना है दर्शन करने के लिए, पर जाएं कैसे, उन्हें कुछ अता पता नहीं है। कैसे बाबा का दर्शन किया जाता है, बाबा का मंदिर किस जगह पे है और कैसे मंदिर के अंदर प्रवेश किया जाता है, द्वारका माई कहाँ पे है, द्वारका माई में कैसे हम दर्शन करते हैं। जैसे कि हर कोई एक भक्त पहली बार जब बाबा के दर्शन में जाते हैं तो सबके मन में इसी तरह का एक जिज्ञासा जरूर होता है। ऐसा ही हमारे रेखा बहन के मन में चल रहा था। आखिर 2011 जब आया, 2011 के सितंबर के महीने में उन्हें जाना हुआ शिरडी। उन लोग ट्रेन में बैठे, चल पड़े शिरडी के लिए। पर पहले उन्होंने बताया कि उन्हें कुछ भी पता नहीं था कि कैसे दर्शन किया जाए, कैसे क्या नहीं, कहाँ द्वारका माई है, कहाँ ढूंढेंगे, कैसे क्या करेंगे। बिल्कुल एक नए जगह पे जा रहे हैं। यानी आज तो वो कहते हैं कि बाबा के दर्शन में जब जाती हूं तो मुझे लगता है कि मैं अपने घर में ही आ गई हूं। ओम साई राम। अब उन लोग ट्रेन में बैठे अयोध्या से, लेकिन जिस ट्रेन में बैठे उसी ट्रेन में 2 लड़के के साथ उन लोगों की मुलाकात हुई। और ये इत्तेफाक देखिए, वो जो 2 लड़का है वो भी बाबा साईनाथ के दर्शन में ही जा रहे थे। अब क्या है कि इन लोगों से बातों बातों में, जैसे लॉन्ग रूट जर्नी में अगर हम एक साथ में जर्नी कर रहे हैं तो आंखों देखी बातों बातों में मुलाकात तो हो ही जाती है। ऐसे ही हमारे रेखा बहन के साथ, रेखा बहन के हस्बैंड के साथ उन लोगों की पहचान हो गई। तब रेखा बहन ने पूछे उनसे कि आप लोग कहाँ से हैं, तो उन लोग बोले कि हम लोग पटना से हैं। अब उन लोगों से जब बातचीत शुरू हुई तो बातचीत शुरू होने के बाद वो लड़के लोग इनसे पूछे कि आप लोग कहाँ तक जाएंगे। तब इन्होंने कहा कि हम लोग जा रहे हैं शिरडी साईं बाबा का दर्शन करने के लिए। और ऐसा संजोग कि वो 2 लड़के इन लोगों को भी कहने लगे कि क्या बात है, हम लोग भी तो जा रहे हैं बाबा साईनाथ का दर्शन करने के लिए शिरडी। बोले मेरे साथ, ओम साई राम। अब क्या है,
अब रेखा बहन के मन में एक बहुत बड़ा साहस उत्पन्न हुआ। यानी वो अभी तक जो सोच रहे थे ना कि कैसे घूमेंगे, कैसे बाबा का दर्शन करेंगे, कैसे द्वारका माई को ढूंढेंगे, कहाँ कहाँ पे बाबा गए थे, बाबा का चरण स्पर्श हुआ, वहां कैसे हम घूमेंगे, हमें तो कुछ भी पता नहीं। और इन लोग जा भी रहे 2 दिन के लिए शिरडी में। इन लोग तय किया कि हम लोग 2 दिन रुकेंगे और 2 दिन रुकेंगे, बट उन लोगों को वहाँ का गेस्ट हाउस वगैरह के बारे में कुछ भी पता नहीं है। अभी तो बहुत बेहतरीन तरीके से वहाँ शिरडी साईं धाम के ट्रस्ट की तरफ से बहुत सारे जो धर्मशाला भी है, धर्मशाला बनाए गए हैं। आप लोगों को सबको ही पता है कि अब उतनी तकलीफ वहाँ पे नहीं होती है, और गेस्ट हाउस तो बहुत सारे गेस्ट हाउस आपको हर कदम कदम पे मिल जाएंगे। तो 2 दिन के लिए वो शिरडी यात्रा के लिए निकले बाबा के दर्शन में। और वो लड़के लोग जो है उन लोग भी एग्जैक्टली 2 दिन के लिए ही बाबा साईनाथ के दर्शन में जा रहे हैं। यानी शिरडी में उन लोग भी 2 दिन रहेंगे और रेखा बहन उनके हस्बैंड के साथ में 2 दिन रहेंगे। ओम साईं राम। यहां पे संजोग देखने वाली बात है कि बाबा अंतर मन की बातों को किस तरह से पढ़ लेते हैं, जबकि बाबा को पता है कि मेरी बेटी पहली बार मेरे दर्शन में आ रही है। खैर, बुलावा तो उनका ही है। उन्हें पता है कि मैंने जब बुलाया तो उसे गाइड भी तो करने के लिए किसी गाइड को भेजना है। इसीलिए बाबा ने वो 2 बंदे को, यानी वो भी हमारे साईं परिवार के हैं, बाबा के बच्चे हैं, वो दोनों को गाइड के तौर पे मुलाकात करवा दिए। बोले मेरे साथ ओम साईं राम। है ना कितनी खूबसूरत बात। अब जो है, अब रेखा बहन कहते हैं कि शिरडी में पहुंच गए उन लोग। ट्रेन का सफर उन लोगों का कंप्लीट। वहां पे पहुंचने के बाद गेस्ट हाउस वगैरह के लिए जो भी बंदोबस्त करना था, वो 2 बंदे, 2 लड़के जो है हमारे साईं परिवार के भाई, उन लोगों ने सारा कुछ बंदोबस्त इनके साथ साथ में खुद का भी कर लिए और इन लोगों को पूरी तरह से हर पल गाइड करते जा रहे थे। अब गेस्ट हाउस से उन लोगों को लेकर जाना बाबा के दर्शन में, बाबा का दर्शन करना, द्वारका माई में जाना, और वहां पे जो भी खंडवाराया का मंदिर वगैरह सब कुछ दर्शन उन लोगों ने साथ साथ में किए। बहुत अच्छे से बाबा के धाम में जैसे हम अपने मायके में जाके हम आनंदित होते हैं और आनंदित होकर घूमते फिरते हैं, ऐसे ही बाबा के धाम में उन लोग बहुत अच्छे से घूमे फिरे। और 2 दिन के बाद हमारे रेखा बहन को वापसी में आना था अयोध्या। और जब इन लोगों को आना था वापसी में, तब देखे कि वो 2 लड़के, उन लोगों को भी वापसी का टिकट उसी ट्रेन में था जिस ट्रेन में हमारे रेखा बहन और उनका हस्बैंड आने वाले थे। बोले मेरे साथ ओम साईं राम। क्या कहेंगे आप लोग? किस किस तरह से बाबा ने सेट कर दिया कि ये है तुम्हारा गाइड, तुम्हारे ही भाई, यानी हमारे साईं परिवार से मैंने कहा ना, तो हमारे साईं परिवार से वो दोनों भाई जो है उनको साक्षात बाबा ने हमारी रेखा बहन और उनके हस्बैंड के लिए भेज दिए, ताकि इन्हें बड़े सहजता के साथ बाबा का दर्शन हो जाए और शिरडी में घूमने के लिए उन्हें कोई दिक्कत ना हो। यहां तक कि जिस ट्रेन में आए शिरडी, उसी ट्रेन में साथ में मुलाकात हुई, साथ में आए भी, दर्शन भी किए, घूमे भी। और जब वापसी में उन लोग जा रहे हैं, तो जिस ट्रेन में इन लोग जा रहे हैं, रेखा बहन जा रहे हैं, उसी ट्रेन में वो दोनों भाई भी जा रहे हैं। ओम साईं राम। कितनी खूबसूरत बातें हैं ना, मुझे कहने के लिए भी बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे उतनी ही खुशी हो रही है जितने कि आप लोग खुश हो रहे होंगे। वाकई ये एक स्पेशल एपिसोड कह सकते हैं। मतलब इस तरह का जो वाकया है, ये बहुत कम वीडियो में ही देखने को मिलता है। रियली आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना कि आप लोग को कैसा लगा। करेक्ट। अब क्या हुआ कि उन लोग ट्रेन में बैठ गए वापसी के लिए, और वापसी में चलते चलते हमारी रेखा बहन, उनका हस्बैंड, उन लोग अयोध्या में उतर गए। और ये जो दोनों भाई थे, वो दोनों भाई अयोध्या से पटना के लिए रवाना हो गए। ओम साईं राम। तो दोस्तों, आज हमारे रेखा बहन ने बस इतना ही बताया, और ये लीला बहुत ही छोटी सी है। मुझे तो यही लगता है कि बहुत लंबा चौड़ा कुछ नहीं, जैसे कि उनकी तबीयत सुधारना या उनके हस्बैंड का काम धाम का बंदोबस्त होना और उन लोगों का शिरडी दर्शन के लिए रवाना होना,
शिरडी जब जा रहे थे वहां पे दोनों भाई का मिलना, ये सारी बातें है छोटी सी लेकिन बहुत खूबसूरत। पर मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि ये कितनी खूबसूरत बात थी, और वो जो दोनों भाई को हमारे रेखा बहन और उनके हस्बैंड को गाइड करने के लिए भेजा गया, क्या वाकई उन लोगों को बाबा साईनाथ ने भेजे थे, या उन लोग खुद ब खुद हमारे रेखा बहन के परिवार से जुड़कर शिरडी गए? ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, जैसे कि ओम साई राम लिखते हैं। ओके, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, लेकिन चलते चलते मैं हर बार की तरह यही कहूंगा कि हमारे रेखा बहन और इनके हस्बैंड के साथ इनके पूरे परिवार पर बाबा साईनाथ की कृपा हमेशा बरसते रहे, बाबा साईनाथ की कृपा हमेशा बनी रहे। इसके लिए बाबा साईनाथ से प्रार्थना जरूर करना, और रेखा बहन इनके हस्बैंड के साथ इनके पूरे परिवार पर बाबा के प्रति जो आस्था है, जो विश्वास है, उसमें कोई डगमगाहट ना आए। हमेशा बाबा के प्रति इन लोग समर्पित रहे, इसके लिए भी बाबा से प्रार्थना जरूर करना। ओके, और आप लोग जो भी ऐसे हैं जिनके साथ बाबा साईनाथ की लीला इसी तरह से कुछ घटित हुई, आप लोग मेरे अंडरलाइन में दिए हुए इस नंबर पे मुझसे सीधा संपर्क कर सकते हैं, या तो मुझे व्हाट्सएप में हाय भेज देना, और उसके बाद मैं अपने फुर्सत से आपसे बात कर लूंगा और आपके साथ घटित लीलाओं का वीडियो बनाकर भी इसी तरह से एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल पर लेके आऊंगा। आई प्रॉमिस इट। ओके, और जिस तरह से आप लोग मुझे प्यार देते आए हैं, जिस तरह से आप लोग मुझे प्यार करते आए हैं, इसी तरह से हमेशा आप लोगों के प्यार की जरूरत है। आप लोग का प्यार हमेशा मेरे सर आंखों पे है। आप लोग का प्यार मेरे लिए सिर्फ प्यार नहीं, आप लोग का प्यार ही मेरे लिए आशीर्वाद है। आप लोग का प्यार और साईं कृपा अगर मेरे साथ में हो तो आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। इसीलिए आप लोगों के दिल में एक छोटी सी जगह जरूर रखना जहां पर अशोक कुमार राज वो एग्जैक्ट मिस्ट्री हमेशा के लिए रह सके। करेक्ट? और आप लोग जो भी इस चैनल में नए हैं, आप लोग इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल के हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे और कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और चलते चलते मैं इतना ही कहूंगा दोस्तों, बहुत ख्याल रखिए अपना। जिस तरह से आप लोग बाबा साईनाथ पर भक्ति रखते हैं, इसी तरह से बाबा साईनाथ हमेशा आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखे, हमेशा आप सब पर अपनी कृपा बरसाते रहे। ये मेरे तहे दिल से आप सबके लिए शुभकामनाएं। और जिस तरह से इत्मीनान से आप लोगों ने ये वीडियो देखे हैं, जिस तरह से अपना कीमती वक्त देकर ये वीडियो देखे हैं, इसके लिए आप सभी को मेरे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद के साथ ओम साई राम।